400 साल पहले कुछ जहाज भारत की धरती पर उतरे। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, एक व्यापारिक समझौता था। भारत, दुनिया की सबसे अमीर जमीन, सोना, मसाले, रेशम, कपास, अवसरों का खजाना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि व्यापार धीरे धीरे सत्ता में बदल जाएगा। सन 1600 इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक कंपनी को अनुमति देती हैं। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत सिर्फ व्यापार से हुई। मुगल दरबार से इजाजत ली गई। सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता फैक्ट्रियां बन गई। लेकिन इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा खाली जगह ढूंढती है। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। 50,000 सैनिक सामने थे। लेकिन जीत तलवार से नहीं हुई, जीत हुई विश्वासघात से। मीर जाफर निष्क्रिय रहे, सिराजुद्दौला हार गए, और उसी दिन भारत की किस्मत बदल गई। ये कहानी है कैसे व्यापार के नाम पर आए लोग इस देश के शासक बन गए। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एक व्यापारिक कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। वे भारत आए, मुगल दरबार से अनुमति ली और सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। उस समय भारत पर शासन था मुगल एम्पायर का। मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था। अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था। वे सिर्फ व्यापारी थे। लेकिन इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा खाली जगह ढूंढती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। प्रांतों में नवाब और सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। मराठों, सिखों और अन्य शक्तियों का उदय हुआ। इस राजनीतिक अस्थिरता ने अंग्रेजों को मौका दिया। अब वे केवल व्यापारी नहीं रहे, उन्होंने अपनी निजी सेना बनानी शुरू कर दी। उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला। अंग्रेज बंगाल में अपनी किलेबंदी बढ़ा रहे थे और बिना अनुमति के सैन्य शक्ति जमा कर रहे थे। नवाब ने इसका विरोध किया। 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया। अंग्रेजों ने इसे बहाना बनाया और बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेजों के कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने समझ लिया कि सीधी लड़ाई में जीत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने बंगाल के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। वादा किया गया कि अगर मीर जाफर युद्ध में साथ नहीं देंगे तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और फिर आया वो दिन जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। 23 जून 1757, स्थान प्लासी। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिकों की थी, अंग्रेजों की सेना मात्र 3,000। लेकिन युद्ध मैदान में सबसे बड़ा हथियार था विश्वासघात। मीर जाफर और उनके सैनिक युद्ध में निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला हार गए और यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजी राज का असली अध्याय। युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन असली सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। बंगाल की संपत्ति लूटी गई, कर वसूली बढ़ा दी गई। 1764 में अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह शाह आलम II और अवध के नवाब को हराया। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब कंपनी व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। भारतीय उद्योगों को नष्ट किया गया। कपड़ा उद्योग खत्म होने लगा। कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड भेजा जाता और तैयार माल महंगे दामों में भारत में बेचा जाता। भारत जो कभी निर्यातक था, अब आयातक बन गया। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग मारे गए। लेकिन कंपनी ने कर वसूली कम नहीं की। वॉरेन हेस्टिंग्स और बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नरों ने प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जो अंग्रेजी हितों की रक्षा करता था। कंपनी ने सहायक संधि और लैप्स का सिद्धांत जैसी नीतियां अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को हड़पना शुरू किया। झांसी, सतारा और नागपुर सब अंग्रेजी नियंत्रण में आते गए। अत्याचार बढ़ते गए। 1857 में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। ये केवल कारतूस का मुद्दा नहीं था,
ये वर्षों के अपमान, शोषण और विश्वासघात का विस्फोट था। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। शासन था क्वीन विक्टोरिया का। अंग्रेजों ने समझ लिया था भारत को जीतने का सबसे आसान तरीका है भारतीयों को आपस में बांटना। धर्म, जाति और क्षेत्र, हर स्तर पर विभाजन को बढ़ावा दिया गया। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उद्देश्य था संसाधनों की तेज लूट और सैन्य नियंत्रण। धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय चेतना जागी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उभरे। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा केवल बंदूक से नहीं किया, उन्होंने किया व्यापार से, राजनीति से, विश्वासघात से और भारतीयों की आपसी फूट से। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, वो था सत्ता परिवर्तन की शुरुआत। इतिहास हमें सिखाता है कि जब देश अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी ताकतें अवसर खोज लेती हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और स्टोरी एरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं, भविष्य की चेतावनी भी है।